हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 12 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का देखिए 2011 से 13, 14 लगातार हर प्रश्न में पूछा है। देखिए यहाँ पे हर प्रश्न में आया है, हर पेपर में देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल का हमारा पूछा है। और इस दृष्टि से जो वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 12 के लिए। तो क्लास 12 वालों इसको ज़रूर तैयार करिएगा, ठीक है। चलिए आज हम पहले वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। चूँकि जीवन परिचय कम पूछता है, साहित्यिक परिचय ज़्यादा पूछता है, तभी हम साहित्यिक योगदान के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल जी पुरातत्व और भारतीय संस्कृत के अमर व्याख्याता हैं। कौन थे? पुरातत्व और भारतीय संस्कृत के अमर व्याख्याता वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, यहाँ पे नहीं लिखा है क्या? एक मिनट देखिए, वैश्य परिवार में हुआ था। किस परिवार में? वैश्य परिवार में। इनका बाल्यकाल लखनऊ में लखनऊ में व्यतीत हुआ। इनका बाल्यकाल जो था व्यतीत लखनऊ में हुआ और बचपन में इनकी बुद्धि प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई। यानी कि ये बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान और अध्ययन के लिए बहुत रुचि रखते थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने अपनी अल्प आयु में ही, बहुत अल्प आयु का मतलब 18 साल से कम उम्र, 18 वर्ष से कम उम्र, अल्प आयु में ही काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA, PhD और D.Litt की उपाधि प्राप्त कर ली। अल्प आयु में इन्होंने क्या किया होगा? अल्प आयु में इन्होंने मैट्रिक्स पार किया होगा, यानी 10th, ठीक है। और ये जो BA है लखनऊ से फिर MA किए हैं, ये सब इन्होंने अपनी बहुत कम उम्र में ही पूरी की ली, ठीक है। तथा इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण इनका जो अध्ययन था और इनका जो रुचियाँ थी वह पुरातत्व और बौद्धिक ग्रंथों के रूप में थी, ठीक है। तो इनको अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व प्राचीन इतिहास के विभाग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के लिए सौंप दिया गया था, ठीक है। बाद में ये आचार्य पर आसीन हुए। बाद में उसी विश्वविद्यालय में ये आचार्य पद पर आसीन हुए। बहुत समय बाद ये मथुरा तथा लखनऊ संग्रहालय के क्यूरेटर भी रहे। देखिए ये जो हमने जीवन परिचय लिया है, ये सभी लोगों के जीवन परिचय से हट के है। अगर आप हट के पढ़ेंगे तो आपको हट के नंबर मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 27 जुलाई 1967 में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। यानी कि इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1967 में। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, जिसमें से ज्योति ज्योतिष, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष और वेद विद्या, कला और संस्कृत, मातृभूमि, वाग्धारा, इनके जो निम्न संग्रह हैं, ठीक है। तो इसमें से आप ज्योति ज्योति, उत्तर ज्योति, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वेद विद्या, कला और संस्कृत, मातृभूमि, इन सबको इसमें से 5-6 को याद कर लीजिएगा और इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं इनकी साहित्यिक योगदान। देखिए साहित्यिक योगदान और साहित्यिक परिचय एक ही है, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल ने कविता लेखन और अपने साहित्यिक जीवन प्रारंभ करके अपनी रचनाओं में योग्यता, अनुभव एवं बुद्धि की असाधारण प्रतिभा द्वारा भारतीय संस्कृत राष्ट्रीयता के लिए अमिट चित्रों का चित्रित करते हुए अनुसंधान किया है। यानी कि इन्होंने कविता लेखन से साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया था, ठीक है। और तीव्र प्रवृत्ति का भी स्पष्टतया समावेश कर दिया। इन्होंने
तीव्र प्रवृत्ति से इन्होंने इस रुचि में समावेश कर दिए तथा ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक रहे तथा केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय के दिल्ली के अध्यक्ष रहे। क्या क्या रह चुके थे ये साहित्यिक परिचय में इनके क्या लिखेंगे कि ये मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय के दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ये भाषा अपने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया था। जान लीजिए कि इनका बहुत जो भी रुचि थी वह पुरातत्व के बारे में थी। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। ये भाषा और साहित्य के पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लेखक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इनके लेख अनुसंधान पूर्ण हैं तथा भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। ठीक है, इन्होंने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे। शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था। ये इनका साहित्यिक परिचय। देखिए, साहित्यिक परिचय में आप ये भी लिख सकते हैं कि इन्होंने पुरातत्व विभाग में बहुत योगदान दिए हैं। डायरेक्ट बौद्धिक ग्रंथों के बारे में बहुत योगदान दिए, जिस कारण इन्होंने इनको राष्ट्रीय संग्रहालय के निरीक्षक तथा दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष तथा केंद्रीय पुरातत्व के विभाग के संचालक के रूप में अपना साहित्यिक योगदान दिए थे। ठीक है, और इन्होंने भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती हुई अनुसंधानपूर्ण भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों में निबंध भी लिखे हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा खूब अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आप एक बार अपने से आपके मन में जो आएगा आप उसको एक बार बुक कॉपी पर लिखिएगा तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।